नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज आपको एक शानदार कहानी बोलने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्यार का कोई मोल नहीं होता है, यही बात इस कहानी में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे हैं और उन्हें दुगना कर रहे हैं और अपने मन बांटकर उन्हें कम कर रहे हैं। इस कहानी में बादल नाम का एक लड़का और वर्षा नाम की एक लड़की है। बादल बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। बादल के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। बादल अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। बादल दिन रात इसीलिए मेहनत करता है ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। बादल की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वो खुशी दे सके जिसके वो हकदार हैं। बादल इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। बादल चाहता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने, उससे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। बादल रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा रहता है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक वर्षा नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। वर्षा को देखते ही बादल को उससे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। वर्षा भी बादल की तरह ही सीधी साधी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। लेकिन वर्षा बादल से थोड़ी सी अलग है। बादल अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वो कहते हैं वो वैसे ही करता है। लेकिन वर्षा अपने सपनों जीना चाहती है, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है। उसका दिल जो चाहता है वो वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसीलिए वर्षा अपने सपने को अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी भी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब बादल और वर्षा की पहली मुलाकात हुई, बादल उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोस्ती हो गई। वर्षा को बादल का स्वभाव अच्छा लगने लगा। बादल हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीजों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखता, हमेशा उसे पूछता कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे वर्षा भी बादल को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन बादल ने वर्षा से अपने प्यार का इजहार किया। और वर्षा ने भी हाँ कह दी, क्योंकि वर्षा को भी प्यार चाहिए था। वो हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से भी, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। बादल का ऐसा प्यार भरा स्वभाव और परवाह करने वाला देखकर वर्षा ने उसने प्यार कबूल किया
और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहते। प्यार में मीठी तकरार तो होती ही है, इनके बीच में भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। बादल और वर्षा दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ बादल इंजीनियर बन गया, जिसकी काफी अच्छी नौकरी है, और वर्षा भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वो अच्छा गाना भी गाती है। बादल ने उसका सपना पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वो सब अपने परिवार वालों को उन्हें इस रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने ये बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि इन दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके बच्चे उनके खिलाफ जाए, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिए। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। बादल अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने वर्षा को भूलने का फैसला कर लिया। वर्षा को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वो एक न एक दिन जरूर बादल के साथ होगी। इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया बादल को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती। रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी बादल के साथ ही और किसके साथ नहीं। वर्षा अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा। और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफी कुछ वर्षा ने सहा, काफी गिले शिकवे हुए, नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह बादल को भी वर्षा ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन बादल और वर्षा को किसी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं।
आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही सीखने मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार ही होता है जिसके सहारे जिंदगी खुशी से गुजार सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी। और हाँ दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी ही मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। टाटू टाटू दुनिया।